Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. तो बच्चे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हम प्रीवियस क्लास में विज्ञापन लेखन हम कर रहे थे। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी, हमने अभी तक विज्ञापन की 2 वीडियो डाली हैं। एक वीडियो में हमने सिर्फ विज्ञापन शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा, विज्ञापन के भेद, कौन से विज्ञापन में किस किस प्रकार के विज्ञापन आते हैं, हमने एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो हमने विज्ञापन की दूसरी वीडियो डाली, उसमें हमने जो विज्ञापन का एक टाइप है, जो प्रदर्शनीय विज्ञापन जिनको बोलते हैं, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रदर्शनीय विज्ञापन ही सबसे ज्यादा आते हैं। प्रदर्शनीय विज्ञापन में क्या आता है, ये आप लोगों को पता ही है कि कोई भी नया प्रोडक्ट जो मार्केट में आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रदर्शनीय विज्ञापन ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमने उस विज्ञापन को कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कहां पर क्या चीज होनी चाहिए, किस तरीके से उसको बनाना चाहिए, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया। आज की क्लास में हम विज्ञापन के जो 2 प्रारूप और बचे हुए हैं। जो एक प्रारूप तो है वर्गीकृत विज्ञापन के लिए, क्योंकि विज्ञापन के 3 भेद थे। एक वर्गीकृत विज्ञापन, दूसरा था सरकारी विज्ञापन और तीसरा था प्रदर्शनीय विज्ञापन। अब हमने प्रदर्शनीय विज्ञापन को तो प्रीवियस क्लास में कर लिया। अब हमारे पास बचे हुए वर्गीकृत और सरकारी विज्ञापन। हमें इनमें से दोनों को 1 by 1 करना है। तो सबसे पहले हम सरकारी विज्ञापन को कर लेते हैं, क्योंकि वर्गीकृत विज्ञापन पॉइंट ऑफ एग्जाम इनकी वैल्यू काफी कम है। एग्जाम में ये बहुत कम आते हैं, रियली चांस होता है कि कभी वर्गीकृत विज्ञापन में से पूछ लिया जाए। ज्यादातर तो प्रदर्शनीय विज्ञापन में से आते 85% तो आपको प्रदर्शनीय विज्ञापन ही मिलेंगे। 15% चांस है कि आपको सरकारी विज्ञापन मिल जाए, और वर्गीकृत विज्ञापन के जो चांस होते हैं वो एग्जाम में वो ना के बराबर से ही होते हैं। फिर भी हम इसको करेंगे, सिलेबस में है तो हम करेंगे जरूर। क्या पता लगता है बाई चांस वर्गीकृत विज्ञापन में से ही पूछ लें, ठीक है ना। तो अब आज हम सरकारी विज्ञापन को करते हैं। तो सरकारी विज्ञापन आपको पता ही है, सरकारी विज्ञापन में किस तरह के विज्ञापन आते हैं। सरकारी विज्ञापन में सरकार की कोई भी योजनाएं होती हैं, जो कोई भी योजना सरकार निकालती है, जैसे पीछे से नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई। अभी हरियाणा सरकार रिसेंटली किसानों को कह रही है कि भी आप धान मत लगाइए, पानी को सेव कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, वहां पर पानी बचाने के लिए उन्होंने भी एक स्कीम चला रखी है कि आप ये फसल ना लगाकर ये फसल लगाइए। जैसे मान लो बाजरा बहुत कम फसल लेता है, तो धान ना लगाइए। तो ये एक सरकार की योजनाएं होती हैं। इन योजनाओं के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो सरकारी विज्ञापन में आती है, ठीक है ना। अब सरकारी विज्ञापन को बनाना कैसे है वो आप देख लीजिए। देखिए, सरकारी विज्ञापन कुछ रूबरू जो है प्रदर्शनीय विज्ञापन की तरह ही है। मान लीजिए ये आपके पास आपकी उत्तर पुस्तिका है, आंसर शीट ये आपकी है, ठीक है। तो आप इसमें वही काम कीजिए जो आपने प्रदर्शनीय विज्ञापन में किया था। अपनी तरफ से अपना पेज डिक्लेयर कर लीजिए कि मुझे अपनी ड्राइंग के लिए इतना पेज इनफ है, मुझे अपने ड्राइंग के लिए इतना पेज काफी है, ठीक है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, जो भी स्कीम है पहले उस स्कीम को कोटेशन के रूप में ऊपर दे दीजिए। मान लो जल के ऊपर है, तो जैसे जल है तो कल है, मान लो मैंने ये कोटेशन के तौर पर ऊपर दे दिया। इससे क्लियर हो गया कि जल के बारे में है, ठीक है। फिर वही जी इसमें भी सेम, यहाँ पर कोई आप चित्र बना लीजिए। जैसे मान लो कोई नल बना लिया, नल से पानी की बूंदे ऐसे टपकता हुआ आपने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है दूसरी जो चीज आती है, यहाँ पर आप कोई स्लोगन दीजिए, जल के रिगार्डिंग कोई स्लोगन दीजिए आप इस तरफ। पहले आपने ऊपर कोटेशन दी, जल है तो कल है, ठीक है।
जल है तो हम हैं, कुछ भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोटेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, नहीं, सिर्फ वो पानी से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी चित्र बनाया, चित्र में मैंने जैसे कहा कि भी कोई भी नल टाइप में बनाकर आप उस नल से ऐसे पानी की बूंदें टपकता हुआ दिखा दो, उसी को तो सेव करना है, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप उसके लिए कोई स्लोगन दे दीजिए, जल के ऊपर कोई स्लोगन दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे सिर्फ ये लिखना है जल मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है, जल मंत्रालय भारत सरकार। यहां पर क्या लिखोगे, सौजन्य से, सौजन्य से जल मंत्रालय भारत सरकार। कोई स्वास्थ्य के रिलेटेड है तो उसमें भी आप ऊपर कोई कोटेशन दे दीजिए। फिर कोई चित्र आप बना सकते हो, आपके जरूरी नहीं है इसमें पिक बनाना, प्रदर्शनी विज्ञापन में पिक बनाना नेसेसरी है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास पिक नहीं है कोई बात नहीं, आप स्लोगन से पूरे पेज को भर दीजिए। या मान लो उस स्कीम से रिलेटेड आपके पास कुछ पॉइंट है तो आप उन पॉइंट को लिख दीजिए। नीचे सिर्फ आपने देना है सौजन्य से, सौजन्य मतलब कौन इस विज्ञापन को एडवर्टाइज कर रहा है। तो अगर मान लो पानी से है तो जल मंत्रालय भारत सरकार हो गया, अगर मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट से होता तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार हो जाता, प्रदूषण से रिलेटेड होता तो प्रदूषण मंत्रालय भारत सरकार हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने सरकारी विज्ञापनों को बनाना है। तो अंतर देखिए क्या आया कि प्रदर्शनीय विज्ञापन में ऊपर जो वस्तु है उसकी हेडिंग आती है, यहां पर कोटेशन आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में प्रदर्शनीय विज्ञापन में चित्र जरूर आता है। यहां पर अगर आपके पास कोई चित्र है, जैसे मान लो अर्थ बचाओ का चित्र आप बना सकते हो, तो आप चित्र बना दीजिए। इसमें बनाना जरूरी है, यहां आपके पास है तो बनाइए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। यहां पर फिर आप प्रदर्शनी विज्ञापन में या राइट हैंड साइड में क्या कर रहे थे, उस चीज की क्वालिटी बता रहे थे। यहां पर आपको सिर्फ स्लोगन देना है, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत कोई डाटा है तो आप डाटा भी दे सकते हो। यहाँ पर प्रदर्शनीय विज्ञापन में फिर आप नीचे क्या दे रहे थे, किसी शॉप का नाम दे रहे थे विद कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सौजन्य से। किसके सौजन्य से, जो भी मंत्रालय इससे रिलेटेड है उसके सौजन्य से। मंत्रालय में जिस भी भारत सरकार के जिस भी डिपार्टमेंट से इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है, अब ऑब्वियसली है लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड होगी तो स्वास्थ्य मंत्रालय से होगी, पानी से रिलेटेड होगी तो जल मंत्रालय के से होगी, प्रदूषण के रिगार्डिंग होगी तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से होगी, पोल्यूशन मंत्रालय से होगी, फाइनेंशियल होगी तो वित्त मंत्रालय से होगी। तो आपने सिर्फ नीचे क्या लिखना है, सौजन्य से जल मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है सरकारी विज्ञापन को बनाना है। अब हमारा जो विज्ञापन बचता है वो वर्गीकृत विज्ञापन बचता है। हालांकि इसके लिए कोई प्रारूप नहीं होता, ये एक औपचारिक सी चीज होती है जिसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है, लिखना होता है। इसमें कौन से वर्गीकृत विज्ञापन में सिर्फ आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। वर्गीकृत विज्ञापन में जैसे सपोज कीजिए कई बार आप देखोगे जब आप शहर में घूम रहे होगे, जा रहे होगे गलियों में, तो आप देखोगे किसी भी पिलर पर कई बार हैंड रिटन ही मिल जाता है। हमें एक हैंड रिटन पेज व्हाइट से पेज पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आवश्यकता है लड़के लड़कियों की, मान लो लिख जाएगा मेडिकल स्टोर के लिए एक लड़के की आवश्यकता है, योग्यता ये होनी चाहिए, सैलरी इतनी दी जाएगी, अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें, इतना सा मिलेगा। तो इन जो वर्गीकृत विज्ञापन है, इन विज्ञापनों में कोई आकर्षकता की जरूरत नहीं होती, कोई ड्राइंग की जरूरत नहीं होती। इनमें आपने जैसे मान लो सपोज करो किसी को लड़के की आवश्यकता है, उसको वर चाहिए, किसी अपनी लड़की के लिए मान लो किसी को लड़का चाहिए, या किसी लड़के को अपने लिए लड़की चाहिए, मतलब अपने लड़के के लिए लड़की चाहिए, तो वो सिर्फ क्या लिखा गया, वर चाहिए, ऊपर वो लिख देगा वर चाहिए हमें। अब सीधी सी बात है, कोई इंसान अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देख रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कुछ डिमांड होती है। आप उन डिमांड को सीधे तौर पे लिख दीजिए कि हमें एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए जो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी कंपनी में वो सरकारी या प्राइवेट जॉब में वो हो, और बस कद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा सकता है कि उसकी जो हाइट है वो 5 फुट इतने इंच होनी चाहिए। तो इस तरह की इससे संबंधित
जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल, आप अखबार में एक छोटे से पेज पे जाओगे ना तो वहाँ पर इसी तरह के विज्ञापन आपको मिलेंगे। नाम बदलने के विज्ञापन हो तो उसमें आप क्या लिखोगे, नाम बदलने के विज्ञापन में ये लिखा जाएगा कि मैं संजीव पुत्र दिस, मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज से मैं अपना नाम परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं अब जो है ना राकेश के नाम से जाना चाहूँगा। इससे संबंधित जो भी दस्तावेज है वो मैंने तहसील कार्यालय में क्या करवा दिए हैं, जमा करवा दिए। अब सुनील नाम से अगर किसी भी तरह का कोई भी किसी का लेन देन है तो उससे मैं किसी भी तरह का कोई इत्तेफाक नहीं रखता, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ वर्गीकृत विज्ञापन में क्या होता है, लिखना होता है, और लिखना कितना होता है, वही ऑफिशियल लिखना होता है बस, उससे ज्यादा आपने लिखना नहीं है। फालतू की बकवास से इसमें लिखी नहीं जाती। मान लो सोच कीजिए आप एक दुकान चलाते हो और अब आप दुकान के लिए आपको एक सेल्समैन की आवश्यकता है, तो आप क्या लिखोगे, सेल्समैन चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, वो आप लिख दोगे। आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए, भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, तो वो डिमांड आप लिख दीजिए। आप अपनी तरफ से पहले डिक्लेयर कर दोगे कि मैं तो 8,000 रुपये सैलरी दूंगा, वो लिख दीजिए। अधिक जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर संपर्क करें, दैट्स इट। तो वर्गीकृत विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, लिखने का काम है। महत्वपूर्ण विज्ञापन क्या है, सरकारी और प्रदर्शनीय विज्ञापन, इनका प्रारूप मैंने आपको समझा दिया है। आई होप विज्ञापन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।